Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So today we are going to start a new topic and that is a selection. We have already understood the recruitment, where we have understood कि recruitment कैसे होता है. So let's understand first what is recruitment. Recruitment, that means you are inviting people to apply for the job. Okay, you are motivating them to apply for the job. But what is selection? You have asked many employees or many candidates to apply, and from those you are choosing one or two. That is known as selection. Selection begins where recruitment ends. Selection is the process of identifying the most suitable candidate. Difference between recruitment and selection. जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट क्या है कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, लेकिन सिलेक्शन क्या है कि आप जितने लोग आए हैं उनके इंटरव्यू और टेस्ट सब कंडक्ट करके आप उसमें से कोई एक सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करेंगे. तो रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग कैंडिडेट्स, सिलेक्शन इज फॉर चूजिंग द राइट पर्सन अमॉन्ग दी कैंडिडेट्स. रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जितने आते हैं आप सबको यू आर इन्वाइटिंग एंड यू आर टेकिंग देयर रिज्यूमेस. व्हाइल इन सिलेक्शन इट इज़ नॉट सो. सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एक दो को ही चूज़ करते हैं और बाकी सबको हम एलिमिनेट करते हैं. सो दैट कम्स अ नेगेटिव प्रोसेस. नेक्स्ट, एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ यू आर इन्वाइटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे चूज़ करने के. उसके बाद है एम्स टू इंश्योर मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल फॉर जॉब. सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मोस्ट कॉम्पिटेंट, आप ऐसे लोगों को लो कि जो मोस्ट कॉम्पिटेंट है, कि जो फ्यूचर में या मार्केट में जो भी कंपटीशन चल रहा है उनको वो कम्पीट कर पाएंगे और उससे बेटर प्रोडक्ट दे पाएंगे. Next, it is a simple process and it is a complex process. It is a very simple process, recruitment, and selection it is quite complex process. क्योंकि recruitment क्या है, एक साथ हम डेटा मंगवा लेते हैं. सिलेक्शन क्या है, हम उसमें से किसी एक दो को ही चूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है. Now selection process, let's understand, very important as far as your exam is concerned. First, preliminary screening. Now what is a preliminary screening? सबसे पहले जब आपके पास CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे, ठीक है, वो आएंगे तो उसमें आप देखेंगे सारा ही CVs देखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे और आप देखेंगे कि जिसका CV अप्रोप्रिएट है, कि आपको लगेगा कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग वो CV है, आप उसको रखोगे. और जिसमें आपको लगेगा कि नहीं ये CV सही नहीं है या उस डेजिग्नेशन या उस जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे. सो दैट इज़ नॉन एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट. ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट. अभी देखो कोई भी ऐसे ही तो सिलेक्ट नहीं करेगा, आपको बहुत सारे राउंड में से पास ऑन होना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है. तो उसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं. और सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा कि चेक द एबिलिटी के वेदर यू आर capable enough to perform that job or not. So first is trade test, aptitude test, interest test, personality and intelligence test. So first of all that is a trade test. To ensure that candidate is suitable for that particular trade. That means जो business है, ये टेस्ट क्यों कंडक्ट होता है कि ये देखने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका जॉब है, whether the person is capable for that job or not, वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लिया जाता है कि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको उसको सॉल्व करना होता है, जिसमें उसको अपना दिमाग लड़ाना होता है. सो वहाँ पे वी कैन सी कि वेदर ही कैन अप्लाई हिज न्यू स्किल्स, वेदर ही कैन अप्लाई हिज स्किल्स एंड माइंड और नॉट. थर्ड इज इंटरेस्ट चेक, कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना. अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें 100% दे पाओगे. तो आपको इसमें देखना है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट कितना है. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज फार एज कॉर्पोरेट इज कंसर्न, पर्सनालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट टू इवेल्युएट एन इंडिविजुअल्स इमोशंस, रिएक्शन एंड मैच्योरिटी values to see that the people, a person is capable enough to deal all the emotions or not. Sometimes it is very important when you are physically strong, you have to be mentally strong even.
because you are supposed to deal with the external environment, so there is no space of emotions anywhere. So that's why it has been tested whether the person is mentally strong or not. Next is intelligence test, very IQ. We always call IQ test would be conducted, and they would be measuring your intelligence. Okay, so this was the first step which we have studied. First was preliminary screening, second we have studied selection test, in that we have studied 5, and now the third is interview. After clearing the test, they would be calling them for the interview, where they will check that how the person is having the communication level, how the person is having the subject knowledge. So everything would be cross verified and everything would be checked. So to assess the level of confidence to take up the job, if they want to take him or her for a job, they need to see what level they are and how they are proceeding. Next, checking references. सी अगर आपने CV देखा है तो आपको पता है कि हम CV में पूरा डिटेल लिखते हैं और लास्ट में लिखा होता है रेफरेंस. रेफरेंस मतलब वहाँ पे हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं कि जो हमें जानता है और जो बता सकता है कि हाउ यू वेर देयर व्हेन यू आर वर्किंग विद देम. सो रेफरेंस क्यों काम आता है कि अगर आप जिस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो वहाँ पे कॉल करें और आपका ओपिनियन ले सकते हैं कि हाउ यू वेर देयर, हाउ यू वेर when you are working over there in their organization. Next is selection decision. Final decision is made by the manager based on the performance on the candidate. So final decision कब होगा कि person का interview ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उसको लेना है कि नहीं लेना है. आप सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है कि जिसमें आपको देखा जाता है कि आप कितने फिजिकल फिट हैं. अब ये जनरली आर्मी है, नेवी है या फिज़िकल जहाँ पे नीड है वहाँ पे फिज़िकल टेस्ट ज़्यादा लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ जॉब ऑफ़र. अब वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो गया, उसके बाद उनको जॉब ऑफ़र भेजा जाएगा. दैट मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर सपोज टू ज्वाइन फ्रॉम दिस डेट. नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखो हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इसेंशियल, agreement is very essential. So executing some documents by the employer and the candidates regarding the job title, duties, responsibilities and pay scale. So everything would be specified in that contract, where the job title, the duties, the responsibilities will be specified. So what we have studied, the total steps we have studied, that is the steps in selection process. One is preliminary screening, selection test, interview, checking references and medical examination, job offer, contract of employment. Hope you have understood this. Now next and very important concept, that is the training and development. Now first we'll understand what is the meaning of training and what is the meaning of development. See, training which has been given at lower level. Okay, art of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a job. यानी कि ट्रेनिंग क्या सिखाता है, आप में जो नॉलेज है या आप में जो स्किल है उसको इन्हांस करने का काम कौन करता है? ट्रेनिंग करता है कि उसको कैसे इन्हांस किया जाए. ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जब इन्हांस करने का स्किल्स और जो भी सिखाया जाता है, जब वो चीज़ें लोअर लेवल पे सिखाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग. ओके, नेक्स्ट next is development. Okay, growth of an employee in all respects. यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्या था कि लोअर लेवल पे क्या काम करना है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करना है, वही सिखाया जाता है. लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपको सिखाता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, चैलेंजेस में क्या आपको करना है, रिस्क के साथ आपको कैसे डील करना है. तो हाउ यू कैन बी अ मल्टीटास्किंग, ठीक है, हाउ यू कैन ऑपरेट द एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम. सो व्हेन एट अ टाइम यू आर डीलिंग विथ मल्टीटास्क, ओके, strategically, that comes in development. Next is importance of training and development. First, benefit to the organization, reduce wastages. जब लोगों को पता चल जाता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो वेस्ट वहाँ पे कम होता है.
आई टेल यू वन थिंग कि अगर कोई केक बना रहा है, उसने कभी केक नहीं बनाया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही वो केक बना रहा है, तो वहाँ पे कितना वेस्ट होने का चांसेस है। लेकिन उसी जगह अगर उस पर्सन ने पहले सीखा होता कि कैसे केक बनाना है, कितना कितना सामान चाहिए, तो वो केक बहुत अच्छे से बना पाएगा, राइट। तो इसी तरह अगर ट्रेनिंग से क्या होता है कि पर्सन इज़ अवेयर कि किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट, इन्हांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, एक मशीनरी का कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाना, ठीक है, तो वो 1000 यूनिट्स ही बनाए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। 1000 यूनिट से अगर उसने 700 या 800 यूनिट्स बनाए, तो हम बोलेंगे कि उसने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट, equips the future manager, okay, equips the future manager. So generally training की वजह से when you give training, their knowledge, their skills can be polished, so they can be the future manager. Next, reduces absenteeism and employee turnover. Absenteeism and employee turnover, देखो generally where the employees are not satisfied or they don't know how to operate their things or they feel frustrated, definitely they will change their organization, they will move from one place to another. But when they are aware how to deal with these things, so the labor turnover would be reduced. Now what is a labor turnover? That means switching of the job or changing the job, it can be reduced. Next is effective response towards changing environment. Effective response towards the changing environment. See, market is all about challenges, market is all about the changes. So it is very essential that you have to be very calm and you have to accept those challenges and changes. You should bring some change, and when it can be possible, when you have the proper training, so you would be aware with the market situation and you would be able to bring some change or you would be able to adapt some change. So that is the another benefit of the organization. So this were all about the benefits. Now next is training and development difference. It is an organized activity of increasing knowledge and skills. Okay, it is a process of learning and growth. यहाँ पे क्या कहा कि enhancing the knowledge and skill. ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपका स्किल इन्हांस होता है। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो आपका ग्रोथ करती है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा 4 साल 5 साल 10 साल। हाँ, ट्रेनिंग ऐसा नहीं है। आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाएगा कि ये मशीनरी के साथ इस तरीके से वर्क करना है, तो दैट इज अपग्रेडेड योर स्किल, दैट्स इट। नेक्स्ट इज इट enables द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग से क्या होगा, बेटर जॉब वो कर सकते हैं। उसके बाद इट enables द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, सेम कि ग्रोथ बढ़ेगा एम्प्लॉय का। इट इज़ इन लिमिटेड एंड स्कोप, इट इज़ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का स्कोप बड़ा नेरो है, छोटा स्कोप है, डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा है। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। जॉब ओरिएंटेड क्या है कि ट्रेनिंग में आपको जॉब रिलेटेड ही सिखाते हैं कि यहाँ पे जॉब में ये काम है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो आपको लाइफ टाइम वो स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, उस तरीके से आपका उसमें डेवलपमेंट होता है, तो दैट कम्स इन डेवलपमेंट। So here we have understood the training and development, the differences. Hope you have understood, but if you don't get any of the concept, you can call me in the doubt solving session. Okay, next lecture we would be starting the methods of training. Thank you so much.